शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन और आज के दिन भी तमाम जो विपक्षी पार्टी के विधायक हैं अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीरा यादव। हम इन्हीं से बात करते हैं। मैम, लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करती है और गीत के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करती है। सदन की कार्रवाई शुरू हुई, क्या कुछ मुद्दा को सदन के पटल पर रखा गया? देखिए, एक तो ये छोटा सत्र होता है, ऊपर से सवालों का बहुत सारा बोझ होता है। जनता द्वारा कई उम्मीदें रहती है कि भाई सदन चल रहा है तो इसमें विभिन्न प्रकार के जो सवाल हैं उसका जवाब हम लोगों को मिल पाएगा। जनता के सवालों को हम रखने का काम करते हैं, लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है और इसी प्रकार जब बैरंग लौट जाते हैं तो हम लोग भी क्षेत्र में कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पर जो हेमंत सरकार को आप देख रही है, हमेशा टाल मटोल लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करती है। अभी आप नियोजन नीति को ही ले लीजिए, कहीं न कहीं युवाएं बहुत उम्मीद करके बैठे हुए थे। अब 3 साल के बाद में नियोजन नीति रद्द हो गई। हम लोगों ने तो जब नियोजन नीति बनी थी उसी समय कहा था कि ये नियोजन नीति कहीं से भी तार्किक नहीं है, हड़बड़ी में बनाया गया है, सिर्फ एक लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और वो लास्ट में रद्द हुई। अभी कई प्रकार की सारी चीज़ें हैं वो भी रद्द होने वाली है, क्योंकि इनका कोई भी उसमें बहुत जो ढंग से देखने का होता है कि भाई हम राज्य हित में कर रहे हैं, छात्र हित में कर रहे हैं कि नहीं, ये सब बिना देखे भाले, बिना एक तरह से हम कह सकते हैं कि हड़बड़ी में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका यही अंजाम होता है। लेकिन आज जो झारखंड के युवा हैं वो आज सड़क पे आए हुए हैं, उनकी उम्र सीमा समाप्त हुई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उम्र सीमा में छूट देंगे। आप कितना छूट देंगे? आप कहाँ पर छूट देंगे? आपको जब नियोजन नीति बनाया जा रहा था तो कोई अनपढ़ लोग तो बना नहीं रहे थे, पढ़े लिखे लोग बना रहे थे। उसको देख के बनाना चाहिए था कि युवाओं को उससे क्या लाभ मिलने वाला है। तो इस प्रकार का कहीं ना कहीं सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, लुभावने उनको वादे दिखाए जा रहे हैं भाई कि हम आपका ये काम करेंगे, और यही ठगने के बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि बाहरी लोग नियोजन नीति को रद्द करें, जैसे यूपी हुए, बिहार हुए, वैसे लोग नियोजन नीति को रद्द करने में जुटे हुए हैं। बाहरी और भीतरी को तो हम नहीं जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट सदन के अंदर बताना चाहिए कि आखिर क्या कारण है जो रद्द हुआ है। उनको स्पष्ट इसमें आना चाहिए था, क्यों इससे दूर भागते हैं? जवाब देना चाहिए। हम तो जवाब सुनने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन नीरा जी, आपको नहीं लग रहा पर्सनल लेवल तक अब टॉन्टिंग हो रही है? पर्सनल लेवल तक अब एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत ही अनुशासित और मर्यादित पार्टी में हैं और हम अनुशासन में रह करके मर्यादित भाषा में हम अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, और सभी का अधिकार है कि अपनी बातों को अपने अनुसार रखे मर्यादित ढंग से, और हम इसका भी समर्थन करते हैं। कोई भी है, हम पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, लोकतंत्र की सुंदरता है ये, और उसमें हमें रह करके अपने बातों को रखने का खुला छूट है, और उसी के तहत हम अपनी बातों को रखते हैं। नियोजन नीति को लेकर तो सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्या लगता है कुछ वहाँ से इनपुट मिलेगा, कुछ अच्छा होगा युवाओं का? अभी 3 ही साल हुए हैं, 2 साल तक फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ये सरकार ढोंग रचेगी, फिर युवाओं को कहेगी कि भाई हमने तो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। अभी जो 1932 का खतियान आप देख रहे हैं, हम कहते हैं कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आप यहीं से लागू करिए। अगर हिम्मत है तो आप यहाँ से लागू करिए, आप कर सकते हैं। हमारी सरकार ने जब स्थानीय नीति लाई थी, 1 लाख रोजगार दिए थे ना, तो हमें हिम्मत थी, हमने यहीं से लागू किया। आप यहाँ से हिम्मत करें, हम आपको साथ दे रहे हैं। आप क्यों इधर उधर फेंका फेंकी कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, और ये सरकार हमें लगता है 3 साल बिता ली, आगे भी इसी तरह बिताने वाली है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी कोडरमा विधायक नीरा यादव, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि सरकार सिर्फ यहाँ पर झूठा आश्वासन दे रही है। चूंकि नियोजन नीति तो हाई कोर्ट से रद्द हो गई, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट का बात कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या निकल जाएगा? सिर्फ युवाओं को यहाँ पर छलने का काम सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन राजा के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।